वंदे मातरम सभी स्टूडेंट को जय हिंद। और मैं लेकर आ चुका हूँ सारे मित्र, अगर तैयारी कर रहे हो आज का, अगर आपने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दिया होगा मेरे दोस्त, हम डिस्कस करेंगे जैसे कि आपको पता है आरआरबी मेरे दोस्त, आरआरबी का अगर आपने, मेरे मित्र मैं बता दूं फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है ना, फर्स्ट शिफ्ट का जो आपको पता है टेक्नीशियन का आज का पेपर हुआ है हमारा, उसके जो टॉप क्वेश्चन मेरे मित्र हम देखने वाले हैं रीजनिंग के। यानी कि आपको पता है कि रीजनिंग में मेरे दोस्त 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर। तो आखिरकार किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आया है, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। हम वो चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। तो वो चीज़ हम यहाँ देखने वाले हैं। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को, और साथ में जुड़ जाएंगे क्योंकि आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस टाइप के टॉप क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे दोस्त, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए और इसका उत्तर देने की कोशिश सारे स्टूडेंट करेंगे। तो रीजनिंग में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछा रहे हैं कि दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित अक्षर समूह का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी मेरे मित्र प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये हमसे पूछ रहा है। एक सीरीज है हमारे पास VCWDEXE। तो यहाँ पर मेरे मित्र देखूंगा C आता है 3 पर, D आता है 4 पर, E आता है 5 पर, F आता है 6 पर, G आता है 7 पर और D आता है 8, H आता है 8 पर। तो आगे मेरे पता है मित्र 9 आएगा, हमेशा 9 पर I आता है। ऐसी स्थिति में अगर मेरा पीछे शब्द आई लास्ट में, तो लास्ट में आई यहाँ पर दिया हुआ है। आप मेरी बात समझेंगे मेरे मित्र, आई सिर्फ यहाँ पर ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही मेरा सही होगा। और यही चीज़ हमें कंपटीशन चीज़ सिखाता है कि कम समय में हम कैसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये आज की फर्स्ट शिफ्ट का मेरे दोस्त फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है, जो बच्चों द्वारा मेरे को बताया गया था और मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। अब बढ़ेंगे दोस्त सेशन के अगले क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो कैसा क्वेश्चन पूछा गया है वो भी आप देखिए और इसका भी उत्तर देने की सारे स्टूडेंट कोशिश करते रहेंगे। अब ये कह रहा है क्वेश्चन, देखो एक निश्चित कूट भाषा, ठीक है ना, एक निश्चित कूट भाषा में जैसे BROWN। अब इसने क्या लिखा है एक बार अगर मैं आपको लिख कर यहाँ पर समझाऊं मेरे दोस्त, तो BROW और N इसने लिखा है दोस्त। इसको इसने क्या लिखा है CSPX और O लिखा है। अब इनके बीच में संबंध क्या हुआ है, ये 2 पर आता है, ये 3 पर आता है, यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं मेरे मित्र प्लस का 1 हुआ है, ठीक है ना, प्लस का 1 हुआ है। चलो ठीक है, R आता है कितने पर 18, S आता है 19 पर, तो यहाँ पर भी मेरे मित्र हम देखेंगे प्लस का 1 हुआ है। O आता है हमको पता है कितने पर, जल्दी बताओ 15, और P आता है 16 पर। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ है प्लस का 1, W 23, X आता है 24 तो प्लस का 1, N आता है 14 और O आता है 15। तो ऐसी स्थिति में मेरे मित्र क्या होता है प्लस का 1 ही अगर इसमें बन रहा है, तो फिर हमें समय नहीं खराब करना चाहिए मेरे मित्र, और हम डायरेक्ट लेंगे किसका, यहाँ पर COACH। अब देखो यहाँ पर दिया है COAC और H, यही लिखा हुआ है। अब C 2 हमें पता है 3 पर आता है, O हमें पता है 15 पे आता है, A 1 पर आता है, C मेरे मित्र हम कहेंगे 3 पर आएगा, H 8 पर आएगा। अब 2 और 3 और 1 कितना होता है 4, 4 पर D आता है। चलो ठीक है, 15 1 16 P हो जाएगा, 1 और 1 करेंगे प्लस तो 2 हो जाएगा, 2 पे क्या आता है B आता है, ठीक है ना, B आ जाएगा। अब यहाँ पर C 3 पर C प्लस 3 प्लस 1 करेंगे 4, 4 पर D आ जाएगा, और H प्लस 8, 8 प्लस 1 करेंगे तो 9 पर I आता है। अब देखो लास्ट में I किस में दिया है, सिर्फ इसी ऑप्शन में दिया हुआ दोस्त, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी 2 वाला सारे बच्चों का उत्तर एकदम सही और सटीक हो जाता है। हाँ मेरे भाई, तो इस टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं आज के एग्जाम के अंदर। इससे आपको पता चलेगा कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपको क्या क्या करना चाहिए मेरे मित्र, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन देखो आप जल्दी से बताओ इसका उत्तर क्या है मेरे दोस्त। ये आ चुका है, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन अगर लेट क्लास इसलिए आई, क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ा समय लग गया मेरे को, तो मैं टाइप करके लेकर आया, तब तक आपको थोड़ा सा लेट हो गया। अब आप देखिए आपको ये आकृति दी, कुछ नहीं है इसमें दोस्त, दी गई आकृति में चुनिए और नीचे दिए गई आकृति में पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। बस ये बताना हमें कि जो हमारा प्रश्न चिन्ह है मेरे दोस्त, ये यहाँ पर क्या आएगा। तो एक चीज अगर आप नोटिस करोगे तो ये क्वेश्चन आपको आंख मीच कर 1 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को आप सही कर सकते हो। क्या तरीका है,
अगर आप कहोगे सर 1 सेकंड में सही कर सकते हैं तो उसका तरीका भी तो बताओ हमें कि कैसे कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, जैसे कि ये गोला पूरा बंटा है तो यहाँ पर भी एक गोला बनेगा, क्या बनेगा, और फिर तो ऐसे क्रॉस में आ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ इसमें, ऐसे क्रॉस ही आ रहे हैं, क्या सही है, आप कहोगे सही है। तो ऐसी स्थिति में क्या गोला इस टाइप बनेगा, कभी नहीं बन सकता। क्या इस टाइप बनेगा, कभी नहीं बन सकता। ऊपर कैसे जाएगा, तो ऑप्शन नंबर किसकी ओर जाओगे, 3 की ओर जाओगे, जो आपका एकदम सही रहेगा। बताओ ऐसे क्वेश्चन में किसी बच्चे को टाइम खराब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो चीज़ आप खुद बताना, मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। आप खुद बताना कि आपको समय खराब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया दोस्त, अब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, तो बताओ इसको भी हमको करना पड़ेगा। अब इसका तरीका क्या है, पहले मेन चीज़ है इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा। तो तरीका एक निश्चित कूट भाषा है मेरे दोस्त, हमारे सामने दी गई है, क्या दी गई है, एक निश्चित कूट भाषा। तो उस कूट भाषा में हमें करने का जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा कि DRINK। अब हमसे कहा इसने कि DRIN और K, ठीक है दोस्त। इसको हमने इसने लिखा है ETLR और P। अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी करेंगे साथ साथ में। अब दोस्त हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ से बनती है। वो क्या बनती है, आप देखो कि यहाँ पर हमने देखा है कि 4, 18, 9, 14 और 11, ये इस क्वेश्चन का टाइप अलग है, ये तरीका अलग है दोस्त। अब यहाँ पर 5, यहाँ पर 20, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 18 और यहाँ पर 16। अब देखो 4 से 5 पे जाओगे तो प्लस का आप 1 ही करोगे, पर 18 से 20 पे जाओगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब मेरे दोस्त यह कि 14 आगे क्या है आपका आई 9 पर आता है, 9 से अगर आप जाओगे मेरे दोस्त तो प्लस का 12 पे जाओगे, प्लस का 3 करोगे, ठीक है ना। और इसके बाद देखो आप मेरे मित्र, यहाँ से 14 है, 14 से 18 पे जाओगे तो प्लस का 4 करोगे, ये 3 है मेरे मित्र, है ना, बी नहीं ये 3 है। अब क्या आता है 11, 11 में प्लस आप क्या करोगे कि 5 प्लस करोगे तो 16 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर सीरीज चल रही +1 +2 +3 +4 और +5 की जो सीरीज इसमें हमारी चल रही है, यानी +5 वाली सीरीज हमारी यहाँ पर बनती दिख रही है। तो ऐसी स्थिति में दोस्त हमें ए 1 पर आता है, बी आता है 2 पर, ओ आता है 15 पर, वी आता है 22 पर, ई आता है 5 पर, ठीक है ना। अब देखो 1 में +1 करेंगे 2, 2 में हमेशा बी आता है, ठीक है ना। 2 बी 2 पर आता है, 2 में +2 करेंगे 4, 4 पर डी आएगा। अब दोस्त देखो ये आर वाला ऑप्शन भविष्य में कभी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। आगे चलो 15 है, 15 में +3 करेंगे तो 15 3 18 आर आएगा। तो ऐसी स्थिति में आर सभी में दिया है। चलो आगे चलो, वी 22, 22 + 4 कितने होते हैं 26, 26 पे क्या आता है दोस्त जे आता है। तो जे सिर्फ यहाँ पर दिया हुआ है, जे फॉर जेब्रा। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला जिन बच्चों का उत्तर आ रहा है वो यहाँ पर एकदम सही और सटीक हो जाएगा। तो मेरे मित्र ये है क्वेश्चन करने का तरीका, ये बनता है हमारे क्वेश्चन सही करने का तरीका कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम आसानी से बना सके और किस टाइप से उस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सके। मेरी बात आपको मेरे सभी दोस्तों को समझ में आई होगी। चलो हाँ स्टूडेंट, ये बातें आपको समझना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बातें हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको एग्जाम में बनने लायक क्वेश्चन लेके आया था, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो, आपके सामने अगला क्वेश्चन आएगा, ये देखिए। अब बताओ इस टाइप का सीरीज का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो फिर इस टाइप का सीरीज का क्वेश्चन कैसे करोगे आप, क्योंकि आपके और भी शिफ्ट बाकी है, तो अभी तो बहुत सारी शिफ्टें होंगी, तो वहाँ पर अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसे करोगे, जल्दी जल्दी बताएंगे सारे स्टूडेंट। एक निश्चित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27 और 27 से 81, तरीका क्या बना है, किस तरीके से क्वेश्चन हुआ है, तो इसका भी एक तरीका है मेरे दोस्त, आप समझेंगे। इसका भी एक तरीका है, क्या है तरीका, तरीका यह है मेरे दोस्त इसको करने का कि आप सभी एक बार छोटा सा दिमाग लगा लें, नहीं लगा तो फिर मैं बताता हूं, जल्दी से जल्दी बताओ। हाँ दोस्त जल्दी जल्दी बताओ, किसी का दिमाग लग रहा है या नहीं लग रहा है। अब मैं क्या करूंगा मेरे दोस्त, मेरे पास देखो इसका करने का तरीका देखो, हमारे पास सीरीज है 1, 3, 9, 27 और 81, यही सीरीज है। चलो ठीक है, अगर मैं 1 को क्या करूं, 1 इंटू में 3 करूंगा मेरे दोस्त, तो मेरे को प्राप्त कितना होगा, 3 ही होगा, 3 के अलावा दूसरा कोई मेरे को प्राप्त होने जैसा दिख नहीं रहा है। चलो ठीक है, फिर इसके बाद मैं आगे आता हूं दोस्त, तो मैं 3 इंटू 3 करूंगा तो मेरे को प्राप्त कितना होगा, क्या 9 होगा, 9 यहाँ पर दिया हुआ है,
चलो ठीक है, ये 3 यहाँ पर दिए हैं। अब मैं 9 को देखो 9 इंटू वापस 3 से ही करूँगा, तो ऐसी स्थिति में 27 प्राप्त होगा। क्या मेरा 27 आगे दिया हुआ है? चलो ठीक है, फिर 27 को मैं 27 इंटू 3 करूँगा तो मेरे पास 81 प्राप्त होगा। क्या 81 आगे आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अब 81 इंटू आपको 3 करना है दोस्त, 81 इंटू 3 कर देना है। तो 3 एकम 3, 8 3 24, तो 243। 243 कौन से ऑप्शन में है दोस्त? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 वाले सारे स्टूडेंट एकदम यहाँ पर सही हो जाएंगे। मेरी बात आप सभी दोस्त समझेंगे कि ऑप्शन नंबर जिन बच्चों का 3 आया है वो सारे स्टूडेंट एकदम यहाँ पर सही है। तो यानी ये तरीका रहता है आपको क्वेश्चन को करने का। सीरीज का क्वेश्चन कई टाइपों से होता है मेरे दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कई बार, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं। तो हमें एक ये ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन हम आसानी से कर सकें एग्जाम के अंदर, ठीक है मेरे भाई? ये आपको ध्यान रखना है, क्लियरिटी रखनी है कि भाई ऐसा क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाए तो हम जल्दी से कर सके। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ो, सेशन का अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश होने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे मेरे दोस्त, हमसे दर्पण का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दर्पण का क्वेश्चन किस टाइप का पूछा हमसे जा रहा है। तो यहाँ पर दर्पण का क्वेश्चन भी मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि दर्पण का क्वेश्चन हमसे अगर पूछा जा रहा है तो ये भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो दर्पण का क्वेश्चन आप कैसे करोगे कि दी गई आकृति में उस दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो मेरे मित्र नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को एम से एन पर रखने पर बनेगा। अब एन से एम पर रखने का दर्पण बनेगा मेरे दोस्त, कैसे बनेगा? हमेशा 7 का चेहरा चेंज हो जाएगा। अब देखो इस टाइप से ये 5 कभी नहीं हो सकता है, हाँ ये दोनों हो सकते हैं। 8 कभी हमेशा चेंज नहीं होगा मेरे दोस्त, 8 कभी चेंज नहीं होगा। फिर हमारे पास आएगा 6, अभी यहाँ पर 9 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा भविष्य में हो नहीं रहा है। और अब 9 में आप अपने पास तीसरा स्थान में क्या है? 9 दिया हुआ है दोस्त, तो 9 इस टाइप से बन जाएगा, ये हमें कोई डाउट नहीं है। तो क्या मेरे दोस्त 9 को हम कभी 6 बना पाएंगे? 9 को कभी 6 बना पाएंगे क्या, ये बताओ? तो नहीं बना पाएंगे, तो फिर इनको क्यों रखें? जब इनसे हमारा रिश्ते ही नहीं बनता है तो हम ऑप्शन नंबर 4 की ओर ही चले जाएंगे मेरे मित्र। जो बच्चे 4 बिल्कुल आप सभी का एकदम सही और सटीक उत्तर बन जाएगा। फिर बढ़ो, सेशन का अगला क्वेश्चन देखो और बताओ। ये आपको मैं बताना मेरे दोस्त, एक बढ़िया क्वेश्चन है, आज की शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है, और आपको बताना इनका संबंध। क्या बताना दोस्त? इनका संबंध आपको बता देना है, ठीक है? इनका संबंध आपको बताना है, ये ध्यान रखना है कि इनके बीच में क्या संबंध बन रहा है, कि रिश्ता क्या कहलाता है। वो कौन बताएगा? वो आप ही बताओगे, ठीक है दोस्त, कि इनके बीच का जो रिश्ता है वो क्या कहला रहा है। अब देखो इनका रिश्ता कैसे क्या कहलाएगा, वो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। देखो तर्क संगत से होता है अलौकिक, ठीक है ना? तार्किक होगा तो अल्प से क्या होगा, ये आपको क्या रहना है। आज का पूछा गया क्वेश्चन है, मैं HW के तौर पे भी दूंगा आपको। इसका उत्तर बच्चे मेरे को कमेंट करेंगे कि सभी का उत्तर आखिरकार मेरे को पता चलेगा आपका उत्तर क्या आ रहा है। क्या मैं ही पढ़ा रहा हूँ कि आप भी तैयारी कर रहे हो मेरे दोस्त, ठीक है ना? फिर आता है अगला एक और क्वेश्चन मेरे दोस्त। एक और क्वेश्चन हमें क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी सीरीज का। देखिए, दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, ये बताना। एक श्रृंखला का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। 27 से इसने लिख दिया 31, 31 से 35, और 35 से इसने लिख दिया 39, 39 ने 43, और 43 से इसने 47 लिखा है और कुछ नहीं किया दोस्त। बीच का अंतर देखो तो अंतर आएगा 27 से 31 कितना होगा बताओ जल्दी से? +4। 31 से मेरे दोस्त 35 पे +4, 35 से 39 प्लस का 4, 39 से 43 प्लस का 4 और +4 होगा। ये आज की सीरीज पूछी गई सीरीज है। अब बताओ मेरे दोस्त आपका उत्तर क्या होगा। अब आप खुद को बताना है कि आपका उत्तर क्या है, अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ आप सभी का उत्तर यहाँ पर क्या होगा दोस्त। अब देखो 27 यानी सभी प्लस का 4 हुआ है, तो आपको 47 प्लस मेरे मित्र 4 करने हैं, तो सभी छोटा बच्चे बता देगा सर 51 होगा। अगर ऐसी स्थिति में 51 हो रहा है तो बच्चा किस किस का ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है? हाँ स्टूडेंट, किस किस बच्चे का ऑप्शन नंबर 3 उत्तर दे के आया है वो जल्दी से बताता रहेगा, और फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते रहेंगे। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने एक नया क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अब देखो, क्या इस टाइप का क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट कर सकते हो उत्तर? ऐसे मैं कई क्वेश्चन में करवा चुका हूं अपने ऑल एग्जाम वाले चैनल पे, ठीक है ना? ऑल एग्जाम वाले पे करवाया था, वो चैनल हैक होने के कारण अब वो चैनल नहीं चल पा रहा है, तो इसीलिए मैंने आपका एक नया चैनल बनाया, उसका नाम है ऑल एग्जाम, ठीक है ना? सिर्फ शब्द एक का ही चेंज किया है मैंने, एल की जगह आल लगाया है। तो इस चैनल पर जल्दी जुड़े, इसको सब्सक्राइब करते रहें और बताना कि इसका उत्तर आप क्या, कौन से ऑप्शन को प्रश्न चिन्ह को आप चेंज करोगे
कि आपका उत्तर एकदम सही हो जाए। ठीक है ना, आपको क्या लाना है मेरे दोस्त, किसको चेंज करना पड़ेगा, ये आपको दिमाग लगाना है कि किसको चेंज करोगे कि आपका उत्तर एकदम सही और सटीक हो जाए। क्या प्लस को या फिर प्लस माइनस को चेंज करोगे, ये भी आप कोशिश कर सकते हो मेरे दोस्त, प्लस माइनस को चेंज कर सकते हो, या आप चाहो तो बराबर इंटू को चेंज कर सकते हो, या किसी को भी करके आप इसका उत्तर जरूर मेरे को कमेंट करके बताने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे। फिर अगला क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जा रहा है हर शिफ्ट के अंदर। हाँ दोस्त, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्योंकि इसका ये जेई में भी पूछा गया क्वेश्चन है और लोगो पायलट में पूछा गया था और आपका यहाँ पर भी पूछा जा रहा है दोस्त। तो हम यहाँ देखेंगे BEARD। अब इसने लिखा क्या है 30,597। इसी प्रकार BOWNEL को इसने क्या लिखा है 17,8। तो आखिरकार इसका तरीका क्या रहा है दोस्त, हमें तरीका पकड़ना है। तो इसमें मेरे हिसाब से यहाँ पर शब्द 6 शब्द आ रहे हैं, कुछ न कुछ ऊपर नीचे हुआ है मेरे दोस्त, इसीलिए यहाँ पर 5 ही आ रहे हैं। क्वेश्चन में जल्दबाजी में कहीं ना कहीं टाइपिंग में मेरे हिसाब से कुछ हुआ है, फिर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में बी दिया है, अब यहाँ पर भी बी दिया है, तो इन दोनों बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 3 दिया हुआ है और 7 दिया हुआ है दोस्त। अगर मैं 3 से 3 को काट दूँ, मेरी बात समझेंगे सारे स्टूडेंट, 3 से मैं 3 को काट दूँ, ठीक है ना। आगे चलो ई यहाँ पर दिया, ई यहाँ पर दिया है, तो ई दोनों में सेम है। अब देखो ई दोनों में सेम है तो यहाँ पर सेम क्या है 7, तो हम 7 से 7 को भी काट देंगे दोस्त, ठीक है ना। 3 3 7 7 कट चुका। अब आ गया ए, अब ए कहाँ दिया, इसमें दिया, ए का क्या है 0 0, मेरे हिसाब से इसमें कहीं न कहीं हाँ इसमें 0 ये रहा है और इसमें 0 ये रहा है, ठीक है ना, समान से समान कट चुका है। अब आर इसमें दिया, आर इसमें भी दिया दोस्त। तो आर को क्या करोगे आप, आर को काटने के लिए जल्दी बताओ, आर को कैसे काटोगे। आर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, आप आर से आर को काट देंगे। इधर डी से डी, तो ये डी से डी 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है दोस्त, या 9 से 9 कट गया है। अब देखो आप इसमें क्या है समानता वाला जो इसमें बचा, इधर डब्ल्यू, या डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू का क्या सिस्टम दिया है इसमें। डब्ल्यू का देखो कि यहाँ पर या तो 2 या 0 होना चाहिए, डब्ल्यू का या तो 2 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। डब्ल्यू के अलावा क्या बच रहा है एन, एन इसमें कहीं नहीं है। ई, तो मेरे दोस्त ई से ई हम पहले ही काट चुके हैं, ई को आप निपटा दो। और इसके बाद एल बचा है, तो मेरे मित्र अब ऑप्शन की ओर जाएं। हमारे पास तो 0 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसके हिसाब से 0 तो हमारा हो नहीं सकता, ठीक है ना। अब 0 इधर नहीं हो सकता, या तो 1 होगा या 2 होगा। अब हमारे पास बच्चा क्या है 1 8 2, ठीक है ना। तो इसमें देखो कहीं 8 दिया हुआ है, 8 किसी में नहीं दिया हुआ है, तो 2 इसमें भी दिया है और 2 इसमें भी दिया है, यानी कोई न कोई एक शब्द समान है। जैसे कि हम ले सकते हैं यहाँ से ई को, ई नहीं है ए, यहाँ पर कुछ न कुछ शब्द मेरे व्यक्त गायब हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम ओ का देखें ना, तो इधर सिर्फ एक ही बचेगा, 1 या 8 और 2। तो हमारे पास 2 अगर इसमें भी सेम है और 2 इसमें भी सेम है, क्योंकि हमको पता है ओ सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो 2 भी नहीं हो सकता और 1 भी नहीं हो सकता। तो बचेगा क्या 8 ही बचेगा। ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर 2 वाले सारे स्टूडेंट सही हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रख लेना है। फिर बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके सामने मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन आया सेशन का, बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। ऐसे इस टाइप के मैंने एक क्वेश्चन पहले बता दिया, एक ये, यानी 2 क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जा रहे हैं 25 में से मेरे मित्र। तो ऐसी स्थिति में मेरे दोस्त चुनी गए 3 शब्द ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी स्टूडेंट हम देखेंगे मुंबई यानी महाराष्ट्र। मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर। यहाँ तो चेन्नई क्या होगी दोस्त, तो हमें पता है मुंबई क्या है राजधानी, ठीक है ना। मुंबई क्या है राजधानी किसकी, महाराष्ट्र। तो चेन्नई किसकी राजधानी है, राजस्थान की क्या है जयपुर। महाराष्ट्र की बता दी मुंबई, हरियाणा की चंडीगढ़, ठीक है ना, ठीक है। अब तो फिर बच्चा क्या है, चेन्नई के लिए हमारे पास क्या बचा है तेलंगाना। भाई चेन्नई के लिए हमारे पास बच्चा क्या है, हमें राजधानी अगर याद है मेरे दोस्त, चेन्नई के लिए हमारे पास तेलंगाना। ऑप्शन नंबर 4 सभी स्टूडेंट सही हो जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। फिर चलो यही क्वेश्चन थे। तो मिलते हैं हम एक और नए सेशन के साथ, सेकंड शिफ्ट के पेपर एनालिसिस के साथ। तो आप जल्दी से एक बार इसको सब्सक्राइब कम से कम 50 पहुंचा दीजिए, जो मैं लाइव पूरा सेशन डिस्कस करेंगे, जिसमें किसी बच्चे को डाउट होगा तो वो भी हम क्लियर करते रहेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।